नमस्कार जोहार। तो इनके आपन माटी आपन भाषा कोठा क्लासेस में स्वागत हो। आज हमें जानबे सर्वनाम आज हमें पढ़बे तो इनके बतेबो तो इनके समझेबो। सर्वनाम खोरठा में एक लिखल जाए है सर्वनाम, लेकिन हिंदी में लिखल जाए सर्वनाम। हिंदी में लिखल जाए सर्वनाम, हिंदी में लिखल जाए सर्वनाम। अब सर्वनाम ककरा जगह पे पड़ जाए संज्ञा के अवधि जरा प्रयोग करल जाए ओकरा कहल जाए सर्वनाम। संज्ञा के अवधि प्रयोग करल जा है ओकरा कहल जा है सर्वनाम। ओकरा कहल जाए सर्वनाम। संज्ञा के अवधि जगह प्रयोग करल जाए ओकरा कहल जाए सर्वनाम। अब हम जानबे सर्वनाम के भेद, मतलब संज्ञा के जगह पर प्रयोग करल जाए ओकरा कहल जाए सर्वनाम। और हम जानबे सर्वनाम के गो भेद आवो। ऐसे सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 गो भेद है। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 गो भेद है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद है। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद है। तो इनके समझ में आ गया। संज्ञा के अवधि जगह प्रयोग करल जाए ओकरा सर्वनाम करल जाए। अब सर्वनाम के गो भेद आवो से तो इनके बतेबो, फिर ओकर डिफिनेशन बतेबो, ओकर अंदर के डिटेल तो इनके बतेबो। तो इनके कुछ समझ में आलो ना समझ में आलो तो इन जरूर पूछ हमरा कमेंट में, तो इनके हम जरूर बतेबो। तो इनके बदले संज्ञा के मुख्य रूप से 6 भेद। ओकर में 6 भेद कौन कौन आओ। पहला व्यगैतवाचक, पहला व्यगैतवाचक। दूसरा संबंधवाचक, दूसरा संबंधवाचक। तीसरा प्रश्नवाचक मतलब सवालवाची। देख खोरठा कौन है, खोरठा में चेंज हो जा है, खोरठा में ओकर नाम चेंज हो जा है, समझली ने। एक चक्कर में सवालवाची। चौथा बोलो निजवाची, निजवाचक। पांचवा हो गलो अनठेकानवाचक, वाचक। और छठा हो गलो ठेकानवाचक। मतलब ठेकानवाचक, ठीक ठेकानवाचक मतलब ओकरे को जाए ठेकानवाचक। तो इन तो इतना 6 भेद जान गया। पहला व्यगैतवाचक, संबंधवाचक, सवालवाची और निजवाचक, अनठेकानवाचक और ठेकानवाचक। इतना तो इनके समझ में आ गलो। तो इनके माइंड में इतना घुस गलो, कुछ डाउट हो तो जरूर पूछा हमरा, तो इनके बतावे के दिल तैयारी हम। इतना तो अब धीरे धीरे हम इनके के बारे में जानबे, एक बारे में जानबे, एक बारे में जानबे, एक बारे में जानबे, एक के बारे में जानबे। तो इनके समझेबो, तो इनके बतेबो, तो इनके तैयार करबो बड़ा बड़ा एग्जाम के। तो इनके फाड़ना हो ना एग्जाम, हिम्मत ना हारना हो, चल तैयार रहो। अब हम जानबे सबके डेफिनेशन, सबके बारे में, ठीक हो। हम इनके पहला व्यगैतवाचक, व्यगैतवाचक के 3 गो ही आवो। पहला प्रथम, मध्यम एवं अन्य पुरुष, आइन पुरुष। प्रथम। दूसरा मध्यम। तीसरा अन्य, आइन। और अन्य के आइन भी बोलो थे, अन्य के आइन। एक में भी एक वचन और बहुवचन, मतलब एक वचन और बहुवचन आवो है। एक वचन और बहुवचन। एक में एक वचन में आ जाता है हम, हमनिक, मतलब अपन बारे में एक वचन पहले हमनिक, ठीक हो। अब मध्यम, तू,
तोहनिक, तू तोहनिक मतलब दूसरे के बारे में बात करो, मतलब दूसरे के बारे में आवो। और तीसरा में आयन ए एखीन, एखीन, और दूसरा ऊ ओखीन, ऊ ओखीन। मतलब इतना समझ में आ गया। तो एक में 3 गो हुआ, पहला प्रथम, मध्यम, तीसरा आयन। मतलब आयन में एक वचन, एक वचन, एक वचन और एक बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। एकरों में एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन और बहुवचन। मतलब डेडिकेट करूँ है, मतलब एक वचन, मतलब हम हमीन, तो अगर में तू तोहिन, तोहिनिक, और ओकर में हुआ है ई एखनिक, ऊ ओखनिक। समझ में आ गया? तो इतना बुझ गया। तो पहला समझ में कुछ डाउट होता, कुछ प्रॉब्लम होता तो बताए, मतलब जिस तरह हुआ है न, किस तरह बताए तो इनके हम हमनिक, तू तोहिनिक, ऊ ओखिन। समझ ले? बीच वाला ऊ ओखिन, मतलब ऊ भी आज तो, और एखिन मतलब एखिन, मतलब समझ लागल। तो इनके इंडिकेट किस तरह कर लागल ऐसे शब्दवा, उसी प्रकार उच्चारण के साथ वैगैत वाचक हो है, तो इनके यही बतावे की कोशिश करा लियो, तो इनके समझावे की क्वेश्चन करा लियो। ठीक हो? अब हम इन जानबे इन तो इनके क्लियर होगा। कोई प्रॉब्लम होता तो पूछिए हमरा। अब हमें पहला हमें जान गया, अब दूसरा हमें जानबे, दूसरा हमें जानबे। अब दूसरा हमें जाने के कोशिश करबे, हमें दूसरा जाने की कोशिश। ठीक ठेकान, ठीक ठीक ठेकान, दूसरा ठीक ठेकान, दूसरा ठीक ठेकानी। ठीक ठेकान भी लिख सको, ठीक ठेकानी भी लिख सको, ठीक ठेकान भी लिख सको, ठीक ठेकानी भी लिख सको हमें। ठीक हो? ई एक तो ई ऊ ऊटा, मतलब ई ककर घर हक है, ई ककर घर हक है, हक है मतलब हक है, मतलब ठीक ठीक। वो ककर बेटा हक है, वो ककर बेटा हक है, वो ककर बेटा हक है, वो ककर बेटा हक है। इस प्रकार के बोध करा हुआ है। उटा उटा ककर जमीन हक है, उटा ककर जमीन हक है, उटा ककर जमीन लाग है, उटा ककर जमीन लाग है। इस प्रकार के बोध करा हुआ है और ठीक ठेकान वाचक कहल जा है। मतलब समझ में तो किस प्रकार के आओ ऐसे, किस प्रकार के आओ, किस प्रकार के बोध आओ ऐसे। तो इनके इतना तो समझ में आ गया। तो इन फिर हम बस जानबे अनठेकान वाचक, अनठेकान वाचक मतलब ठीक ठेकान हो गलो। तो इनके मतलब बोध करावो, ऊ ककर घर हके, ऊ ककर भात हके, ऊ ककर चावल हके, ऊ ककर ठीक है, मतलब ओकर बोध करावो, ओकरा ठीक ठेकान कहल जा है से। अनठेकान, 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 अनठेकान मतलब कोई निश्चित ना हो, ककर हको नखो से, ककर हको नखो से कोकर बातें ना हो। ठीक हो? ओकर कुछ बातें ना हो, ओकरा अनठेकान बोलो थी, ओकरा अनठेकान मतलब कुछ ओकर बातें ना हो। ठीक हो? ओकरा कुछ बातें ना हो, समझ ली ना, ओकरा अनठेकान कहल जा है। देख ओकर कोई बातें ना, देख तोर घर कौन आयल हो, तोर घर कौन आयल हो, तोर घर कौन आयल हो, तोर घर कौन आयल हो। अनठेकान कोई पता न खो, ककर को, ऊ ककर जमीन है के, ऊ ककर जमीन लागे, ऊ ककर जमीन लागे, ऊ ककर बेटा लागे, ऊ ककर बेटा लागे, ऊ ककर बेटा लागे। इस प्रकार के जहाँ बोध करा हुआ है ओकरा अनठेकान वाचक होते। अनठेकान वाचक मतलब एक निश्चित ना हुआ, मतलब अनठेकान मतलब कोई जानबे नहीं करे,
कोई न जाने कर बारे में। उ ककर एक क्वेश्चन ना पूछ लागल है, मतलब एक बारे में ना जान लागल, ठीक हो। उ ककर घर लागे, उ का लाइन दल को, 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 ओकरो कुछ अनठेकान, मतलब कुछ ठीक ठेकान के बोध ना करावे, ओकरा अनठेकान वाचक कहल जा है, ठीक हो। इतना तो इनके समझ में आ गलो। अब हम इन जानबे सवालवाची। अब हम इन जानबे सवालवाची, जहाँ में क्वेश्चन करल जा है, जकर में क्वेश्चन करल जा है, जकर में क्वेश्चन करल जा है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जरा कोई सवाल पूछल जा है कि उ कौन क्लास में पढ़ो लागल हो, उ का कर लागल हो, उ कौन जगह गेल हो, इस प्रकार के जकर में आऊ है ओकरा सवालवाची को थे, सवालवाची। एकरा प्रश्नवाचक हिंदी में बोलो थे, प्रश्नवाचक बोलो थे, एकरा हिंदी में बोलो थे प्रश्नवाचक को थे। एकर में के कौन और के कौन और की इस प्रकार के एकरा पूछो थे। और का देख केकर घर लागे, केकर घर लागे, मतलब क्वेश्चन पूछ लागल थी, क्वेश्चन पूछ लागल थे, केकर घर लागे उ, केकर घर लागे उ, केकर घर लागे, उ कौन करो लागल है, उ कौन करो लागल है, उ कौन करो लागल है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछल जाए, इस प्रकार के सवाल पूछल जाए, ठीक हो। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो इस तरह बोले क्या करेगा वो, क्या करेगा वो, क्या करेगा वो, इस प्रकार के में पूछल जा है। मतलब क्वेश्चन सवाल जितना में पूछो है ना, मैं सवाल अपन दोस्त सबके कुछ पूछो, अरे आज कहाँ जेबी, वो का करता, इस प्रकार के जहाँ बोध हुआ ओकरा सवालवाची कहल जाए, ओकरा सवालवाची कहल जाए है। तो इनके इतना समझ में आ गलो, तो इतना तुम जान गेला, तो इतना जान गेला, इतना समझ में आ गला। अब हम जानबे, अब हम जानबे, अब हम जानबे संबंधवाची, संबंधवाची। अब हम जानबे संबंधवाची, चौथा संबंधवाची, 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 संबंधवाची। अब हम जानबे संबंधवाची, संबंधवाची, संबंधवाची। अब हम जानबे संबंधवाची, जकर में संबंध, जकर में संबंध पूछल जा है, संबंध पूछल जा है, ठीक हो। एक दूसरे के ऊ और ऊ जतो तो ऊ का करतो, राम और श्याम का करथुन, ठीक हो। जगर में संबंध पूछल जा है, जे बेस खेते से जते, जे बेस पढ़ते हैं वो इंजीनियर बनते हैं, जे बेस पढ़ते से डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, जे बेस पढ़ते से डॉक्टर बनते हैं, जे बेस पढ़ते हैं से वो डॉक्टर बनते हैं, जे नाय पढ़ता है, जे नाय पढ़ता है वो कुली, कुली, कुली करता है, कुली करता है, जे नाय पढ़ता है वो कुली करता है, जे नाय पढ़ता है वो कुली करता है। तो इन समझ में आ गलो ने, जे नाय पढ़ता है वो कुली करता है, मतलब संबंध, मतलब ना ओकर एक प्रश्न हो गलो, एक संबंध बताला गलो। इसी प्रकार हम जानबे जेटा, जेटा भेटेले से खाके आइले, जेटा भेटेले से खाइके अइले, जे मिलले सो खैलकै, जे मिलले ओकरा से खा के अइले, जे मिलले ओकरा उ खा के अइले। इस प्रकार के संबंध वो है ओकरा ही कहल जाए। अब हम जानबे निजवाचक, अब हम जानबे निजवाचक, अब हम जानबे निजवाचक। अब हम जानबे निजवाचक, निजवाचक जकर में अपन हर चीज बताओ, ये हमर घर है, ये
ई घर हमर हक है, ई बेटा हमर हक है, हमर हक है। इस प्रकार के जकर में बोध करावो है संबंध के मतलब निज आपन के, जहाँ ई मोबाइल हमर हक है, ई मोबाइल हमर हक है, हमर हक है। इस प्रकार के जो संबंध बताओ है ओकरा आपन के हो है, ओकरा निजवाचक कहल जाए। तो इनके समझ में आ गलो इतना। कहीं कहीं डॉट होता तो पूछिए, और कहीं कहीं हम ना जाने तो ओकरा बतावे की कोशिश करिए। तो इनके अपन माटी अपन भागा खोटा क्लास में स्वागत हो। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।